नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ऑल इंडिया वेदर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अगले 15 दिनों के दौरान संपूर्ण भारतीय मौसम की बात करेंगे कि आने वाले 15 दिनों के दौरान कैसा रहेगा संपूर्ण भारत में मौसम, कौन कौन से बनेंगे मौसमी सिस्टम और पश्चिमी विक्षोभ के असर से किन किन राज्यों में होगी बर्फबारी और बारिश। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। आपसे निवेदन है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो मॉडल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये GFS का अगले 15 दिनों का रेनफॉल का मैप है। आज 30 दिसंबर से लगाकर आने वाली 13 जनवरी के बीच हम मौसम की बात करेंगे। तो इन 15 दिनों के दौरान क्या क्या मौसम में बदलाव होगा, आइए जानते हैं। अगर दोस्तों सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम की बात की जाए तो दोस्तों, जैसा कि आपको इसी वीडियो के पिछली वीडियो में आपको जानकारी दी गई थी कि 1 जनवरी को एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बनेगा। तो वो सिस्टम तो बनेगा, लेकिन थोड़ा दक्षिणन हो चुका है वह सिस्टम, यानी कि जो श्रीलंका का जो क्षेत्र है उससे काफ़ी ज़्यादा दक्षिण में वो सिस्टम बनेगा। तो उसकी कोई असर भारत पर उसका कोई असर नहीं रहेगा। अब दूसरा सिस्टम दोस्तों 7 जनवरी को बनने वाला है, जिसकी हम जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। और एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तर भारत में सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से उत्तर भारत में भी बारिश और मावठ होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो दोस्तों 7 जनवरी के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है, जो कि धीरे धीरे मजबूत होकर 7, 8 और 9 जनवरी के आसपास वेल मार्क लो प्रेशर एरिया, उसके बाद इसके डिप्रेशन बनने की संभावना भी दिखाई दे रही है। ये सिस्टम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास बनेगा, दक्षिणी आइलैंड्स के आसपास बनेगा। और इसके ट्रैक की अगर मैं बात करूं तो इसका ट्रैक आप देख सकते हैं, ये तमिलनाडु की ओर इसके जाने की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा में सिस्टम आगे बढ़ेगा तमिलनाडु की ओर। आपको फिर से बता दूं दोस्तों, 7 जनवरी अभी बहुत दूर है, तो इसके ट्रैक और इस सिस्टम के बनने की तिथि में भी आगे बदलाव हो सकता है। जैसा कि 1 जनवरी को बनने वाले सिस्टम के साथ हुआ, पहले ऐसा लग रहा था कि जो 1 जनवरी को सिस्टम है वो बनेगा और तमिलनाडु की ओर आगे बढ़ेगा, लेकिन अब वो चेंज हो चुका है। और आज ही नई अपडेट आई है कि वो जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा दक्षिण में बन चुका है और उसका कोई असर भारत पर नहीं रहेगा। तो अब ऐसा इंडिकेशन मिल रहे हैं कि 7 जनवरी के आसपास एक नया सिस्टम बनेगा, जो कि लगभग हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु की ओर आगे बढ़ सकता है। अगर इस सिस्टम की इंटेंसिटी की बात की जाए तो ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया से लगाकर डिप्रेशन तक बनने की संभावना दिखाई दे रही है और 7 जनवरी को ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा। तो मैं आपको फिर से बता दूं, इसमें अभी बदलाव होते रहते हैं। अगली वीडियो में ही आपको इसके बारे में कंफर्म जानकारी दी जाएगी। ये तो हुई सिस्टम की बात। अगर मैं बात करूँ पश्चिमी विक्षोभ की, तो दोस्तों पश्चिम विक्षोभ में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसे कि हमारा अनुमान था उसी प्रकार 31 दिसंबर को एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में सक्रिय होने की संभावना है, जिसके कारण मैदानी राज्यों के कई जिलों में, कई राज्यों में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, अच्छी मावठ होगी। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में जो है बर्फबारी होने की संभावना दिखाई दे रही है। यह सिस्टम दोस्तों, ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, यह 2025 का जो इस साल का आखिरी दिन है उसी दौरान सक्रिय होगा और नए साल के पहले दिन भी इसका असर कई राज्यों में देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि नए साल के शुरुआती दिनों में जो है बारिश के साथ राजस्थान में नए साल का आगाज़ होने की संभावना है। राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश होगी। इसी के साथ दोस्तों एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ 7 जनवरी के आसपास सक्रिय होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो पहला पश्चिमी विक्षोभ हुआ और दूसरा 7 जनवरी के आसपास एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। उसका असर भी उत्तर भारत समेत राजस्थान, जो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी गुजरात में देखने को मिलेगा, हल्के से मध्यम बारिश के साथ। उसकी भी जानकारी आपको अगली वीडियो में दी जाएगी। तो पश्चिमी विक्षोभ की हमने बात कर ली और सिस्टम की हमने बात कर ली है। अब हम बारिश के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। दोस्तों पहले हम बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के प्रभाव से होने वाली बारिश को समझ लेते हैं, उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली बारिश की हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बंगाल की खाड़ी में, जैसे कि आप सभी को पता है, 7 जनवरी के आसपास सिस्टम बनने की संभावना है और 9-10 जनवरी आता है तो इसके जो है उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है और ये डिप्रेशन तक भी जा सकता है। तो अब हम इसके बारे में, इसके प्रभाव से होने वाली बारिश को समझ लेते हैं। दोस्तों जैसे जैसे सिस्टम उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा, उसी दौरान जो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र है वहाँ पर बारिश बढ़ेगी, मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। जो पुडुचेरी के क्षेत्र हैं, साथ साथ चेन्नई के क्षेत्र हैं, रामेश्वरम के क्षेत्र हैं, जो कोचिपुड़ी के क्षेत्र है, ये तो केरल में भी बारिश होगी। बाकी तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना है इन 15 दिनों में। ये जो बारिश का जो समय सारणी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 7 जनवरी से लगाकर 13 जनवरी के मध्य बारिश होगी और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। श्रीलंका के भी तटीय क्षेत्र में, जो पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना इस सिस्टम से दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अरब सागर में थोड़ी हलचल बढ़ेगी दोस्तों। एक सिस्टम बनने
बनने की संभावना अरब सागर में दिखाई दे रही है। हालांकि उसकी संभावना कम है, इसीलिए हमने आपको जो है जानकारी नहीं दी है इसमें, लेकिन एक जो है कमज़ोर सिस्टम बनेगा, उसका भी असर रहेगा, जिसके प्रभाव से दोस्तों केरल के पश्चिमी और तटीय क्षेत्रों पर अच्छी बारिश की संभावना है। वहीं बंगाल की खाड़ी वाले सिस्टम का जो प्रभाव है वो कर्नाटक तक देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के, वहाँ पर भी बारिश की संभावना, हल्की से मध्यम बारिश होगी और केरल में भी बारिश होगी। साथ ही साथ जो गोवा के क्षेत्र हैं, पश्चिमी तटीय कर्नाटक के क्षेत्र है, वहाँ पर भी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है, जो कि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा उसके प्रभाव से होगी। अब हम पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली बारिश को समझ लेते हैं। वहीं दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 31 दिसंबर 1 जनवरी के आसपास एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से होने वाली बारिश की बात की जाए दोस्तों तो लगभग 31 दिसंबर की शाम से उत्तर भारत में मौसम बदलना शुरू होगा और धीरे धीरे उत्तर भारत के कई राज्यों को कवर करेगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र है, राजस्थान के पश्चिमी मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, इसका जो मुख्य प्रभाव है दोस्तों 31 दिसंबर और 1 जनवरी, इन 2 दिनों के दौरान इस पश्चिमी विक्षोभ का ज़्यादातर असर देखने को मिलेगा। बारिश की अगर हम बात करो दोस्तों तो इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हल्की से मध्यम, कुछ क्षेत्रों में तेज़ बर्फबारी होने की संभावना रहेगी, कुछ क्षेत्रों में तेज़ बर्फबारी भी होगी। वहीं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, हल्की से मध्यम बौछारें गिरेगी। वहीं राजस्थान के जो जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ अजमेर संभाग तक इस सिस्टम का असर रहेगा, पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा और कई जिलों में हल्की से मध्यम तो कुछ क्षेत्रों में तेज़ बारिश की संभावना है, जिसमें विशेषकर अगर हम बात करूँ तो अनार बेल्ट के जो क्षेत्र हैं बाड़मेर, जालोर और वहीं जोधपुर के क्षेत्र हैं नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, साथ ही साथ उदयपुर संभाग के कुछ जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर भी इसका असर रहेगा। जो पाली के क्षेत्र हैं, वहीं सिरोही, जालोर, सांचौर, बाड़मेर, जैसलमेर के क्षेत्र हैं, अजमेर तक इसका असर रहेगा, टोंक, जयपुर, भरतपुर, हालांकि करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर में इतना असर नहीं रहेगा। हाँ, हल्की बारिश जरूर होगी, लेकिन फिर भी ज़्यादा असर जो है वह जोधपुर संभाग के जो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, पाली, वहीं अजमेर संभाग के अजमेर, नागौर, टोंक, वहीं बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और जो बीकानेर के क्षेत्र है वहाँ पर रहेगा। साथ ही साथ सीकर के आसपास के जिलों में भी इसका असर देखने को मिलेगा, हल्की से मध्यम, कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश होगी, ओलावृष्टि होने की संभावना भी प्रबल दिखाई दे रही है। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात के जो सौराष्ट्र कच्छ का रीजन है विशेषकर वहाँ पर इसका असर रहेगा और वहीं राजस्थान के जालोर, बाड़मेर से लगते गुजरात के रीजन में हल्की से मध्यम, कुछ क्षेत्रों में तेज खंड बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। जो बारिश है दोस्तों ये मुख्यतः 2 दिनों के अंतराल में होगी, 31 दिसंबर और 1 जनवरी, इन 2 दिनों के अंदर ही ये बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। पंजाब हरियाणा में भी बारिश होगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा के क्षेत्र हैं, फतेहाबाद के क्षेत्र हैं, लखनऊ तक के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी हल्की से मध्यम खंड वर्षा होगी। बाकी दोस्तों शेष राज्यों में कोई ज़्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और जो उत्तरी कर्नाटका, उत्तरी जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, रायलसीमा के क्षेत्र है, वहाँ पर कोई ज़्यादा बारिश की संभावना अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। दक्षिणी गुजरात में भी ज़्यादा बारिश नहीं होगी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में ज़्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, वहीं दोस्तों जो पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम बारिश इन 15 दिनों के अंदर जरूर होगी। बाकी जो त्रिपुरा के क्षेत्र है, असम, मणिपुर के क्षेत्र है, वहाँ पर कोई ज़्यादा बारिश की संभावना अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा, हल्की से मध्यम, कुछ क्षेत्रों में खंड वर्षा होगी, जिसमें राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये राज्य शामिल है। वहीं बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बनेगा 7 जनवरी के आसपास, इसके प्रभाव से जो पूर्वी तमिलनाडु के क्षेत्र है वहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना है। वहीं जो आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश जरूर होगी। बाकी जो मध्य भारत से अगर पूर्वी भारत के ज़्यादातर राज्यों में मौसम शुष्क रहने की संभावना दिखाई दे रही है, कोई भी मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे किसान भाइयों और मित्रों को मौसम की सटीक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।